अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज किताब नंबर 12 का तारफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि हमारे यहाँ जो क़ारीन हैं या जो अच्छा कारी पढ़ने वाले हैं, उनकी मुख्तलिफ इक़साम है। जैसे कोई शायरी पढ़ना पसंद करता है, कोई नावल पसंद करता है, कोई अफ़साने पढ़ना पसंद करता है, कोई हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं, कोई मज़हबी और इस्लामी कुतुब पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग मैगज़ीन और किताबें पढ़ते हैं, मैगज़ीन और रिसाइल पढ़ते हैं, फिर अखबारात, यानी हर तरह का कारी मौजूद है हमारे यहाँ। और जब से ये डिजिटल काम शुरू हुआ है, मोबाइल वगैरह शुरू हुए हैं, तो फिर पढ़ने वाले हर चीज़ पढ़ लेते हैं, मालूमात भी लेते हैं, जैसे गूगल से बहुत सारी मालूमात, फिर दुनिया जहान की किताबें। पाकिस्तान में जैसे इंग्लिश लिटरेचर बहुत कम पढ़ा गया, और एक तो हमारी एजुकेशन रेशियो की वजह थी, और दूसरा ये कि चंद पढ़े लिखे लोग जो को मशहूर नावल पढ़ लेते थे इंग्लिश के। मुझे याद है जब मैं कराची में था 84, 5, 6 में, तो वहाँ रेडियो पे 5-5 रुपए के नावल बिकते थे और हम लेके बड़े शौक से पढ़ते थे। और उससे ज़रा ये हुआ कि थोड़ी सी अंग्रेज़ी बेहतर होती चली गई। अब ऐसा है कि कुछ अरसे से बड़े अच्छे अच्छे तराजम शुरू हो गए हैं। हमारे कई दोस्तों ने तर्जमे किए हैं। उसमें डॉक्टर मोहतरमा सरबत सुहेल जो प्रिंसिपल है गुजरावाला कॉलेज की, उन्होंने तराजम किए हैं ड्रामों के भी, और मुख्तलिफ कारी अभी शायद किसी नावल का भी तर्जमा करने लगी हैं। फिर सलीम अख्तर ढेरा हैं, उन्होंने दो किताबें, एक इटली की किताब थी और एक नावल था, उसका तर्जमा किया। इसी तरह फिर डॉक्टर शाहीन मुफ्ती साहबा ने किया, और मतलब बहुत सारे लोग तराजम कर रहे हैं। डॉक्टर अरशद वही साहब हैं, उन्होंने कंडेरा के नावल किए हैं। तो आज मैं जिस किताब का जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और मेरी फेवरेट है। इस किताब की तो प्रिंटिंग बहुत खूबसूरत है और साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है इसका, आम किताब से ज़रा सा बड़ा साइज़ है। ये डी.एच. लॉरेंस के तकरीबन 12 बेहतरीन अफसाने हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने तर्जमे किए हैं, और इसे छापा है यासर हबीब साहब ने। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत किताब है, और इसको सिटी बुक पॉइंट कराची से ये जारी हुई है और वहीं से मिल सकती है। इसमें हमारे दोस्त अस्मा हसन उन्होंने भी इसका तराजम किए हैं। फिर फौजिया मकबूल साहबा ने और तर्जमे, यानी मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने 2 किसी ने 3 किया है। और आपको पता है कि डी.एच. लॉरेंस एक बाकमाल अफसाना निगार, और उनके अफसाने खासे तवील भी हैं, इसीलिए इसमें 12 अफसाने। और ये हालांकि किताब जो है तकरीबन कोई 250 सफ़ात से ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह, मुझे याद है कि जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था कॉलेज टाइम में, तो मज़हर इस्लाम साहब जंग अखबार में होते थे, अदबी सफ़े के इंचार्ज होते थे। तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जो गैर मुल्की राइटर थे उनके मुझे हमेशा नाम बताते थे कि फ़लाँ को पढ़ो, मैक्सम गोर्की को पढ़ो, सारतर को पढ़ो, फ़लाँ को पढ़ो। तो फिर हम ढूंढते थे उस ज़माने में कि चले उर्दू तर्जमा मिल जाए, तो जो हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था। तो कुछ अंग्रेज़ी भी पढ़े, और बल्कि एक किताब तो मैंने अपने एक हमारे प्रोफेसर थे उनकी मदद से वो किताब पढ़ी। और मैं रोज़ निशान लगा के ले जाता था, जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो एक शौक़ होता है इंसान को, तो इस तरह आगे इंसान बढ़ता है। फिर अच्छा, फिर ये है कि इसमें लर्निंग हो जाती है। जैसे अल्लामा इकबाल अपने बेटे को कहते थे कि रोज़ डॉन अखबार पढ़ा करो, तो वो डेली उसको कहते थे कि समझ आता है या नहीं आता पढ़ा करो। और मैं आज के बच्चों को भी यही कहता हूँ, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, कि हफ्ते में एक इंग्लिश अखबार ख़रीद लें, डॉन ख़रीद लें, सबसे बेहतर अखबार होता है, उसकी लैंग्वेज भी ज़रा अच्छी होती है, उसको पढ़ें। आपको नहीं भी समझ आ रहा, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, तो एक दिन आपको खुद ब खुद उसको समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशंस होती हैं, चीज़ों की बार बार आती हैं, तो फिर इंसान का तवज्जो करता है, तो बाद का फिर डिक्शनरी से कंसल्ट करता है। तो ये किताब बहुत अहम है डी.एच. लॉरेंस की, और ये बहुत बड़े अफसाना निगार थे। और यासर हबीब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने और बेताशा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब आपको ज़रूर लेके पढ़नी चाहिए। आपको यासर हबीब फेसबुक पर भी मौजूद हैं, और फिर सिटी बुक पॉइंट कराची, वहाँ से भी किताब अवेलेबल है।
اور اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کے تمام مترجمین کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یاسر حبیب صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ، جیتے رہیں صاحب.